हेलो 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 हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जैसा कि आज आपको मैडम पढ़ाने वाली है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला, ये जो मैडम है आज आपको पढ़ाने जा रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो थोड़ा सा मस्ती भी हो जाए क्योंकि आपको चैप्टर पे चैप्टर डे बाय डे क्लासेस दे रहा हूँ। आपको बोरियत सा थोड़ा सा फील हो रहा होगा वीडियो भी देखने में, तो थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं क्योंकि कोरोना का टाइम है, सब लोग घर पे हो गए, बोरियत सा फील कर रहे हो, बाहर भी निकलना को नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है इस समय ड्यू टू कोरोना वायरस। सो कैसे हैं आप सब? आप क्या करें कमेंट में बता सकते हैं, सर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कमेंट में करके आप बता सकते हैं। और क्या वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो भी बता दें। कोड समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है वो भी बता दें। तो हम बहुत सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा एडवांस बेसिक जो था, थोड़ा सा एडवांस बेसिक में मैंने पढ़ा दिया है। माइट भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी उड़ रही होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन नो नीड टू वरी, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो इसलिए आज हम बहुत ज़्यादा एकदम बेसिक का लेवल जो है बहुत डाउन करके पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा नॉलेज ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई पूछता है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जब आप इंग्लिश भी बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा ग्रामर का, तब तक आप सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के साथ साथ आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? मैडम बता रही, आज हम बात करने वाले हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जो सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और थोड़ा मस्ती भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में आपको केवल वीडियो दे रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, होमवर्क भी देते हैं तो इस समय कोई कर नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तो लॉकडाउन है, गवर्नमेंट जैसे बोली घर पे रहो, तो अब भी घर पे रहो। घर पे रहते रहते वीडियो भी 1-2 घंटे टाइम निकाल के 1-2 वीडियो ज़रूर देखो। और जो चीज़ नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ पूछ सकते हैं। चलो हम शुरुआत करेंगे, अब ज़्यादा नहीं बात करने वाले हैं, अब डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिसका नाम है, नाम से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि नाउन की बात हो रही है। नाम से ही पता चलता है कि नाउन की बात हो रही है। अगर नाउन का नाम आए तो समझ लो नाम की बात हो रही है। किसी भी चीज़ के नाम की जब बात हो तो समझ लेना नाउन की बात हो रही है। सिंपल सा फंडामेंटल है, कुछ रटना नहीं है, एकदम कुछ नहीं रटना है, सिंपल तरीका है। नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द थिंग्स, प्लेस, कोई भी चीज़ हो अगर उसकी बात होती है उसे ही क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपल तरीके से पढ़ना है। चलो हम वो पढ़ भी लेते हैं। क्या लिखा है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया दैट इज कॉल्ड एज ए नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? नेम। एग्जाम्पल जैसे डैनियल, लंदन, टेबल, डॉग, टीचर, जो भी और लिखा है आप भी पढ़ लो, थोड़ा फास्ट वीडियो कवर करने वाले। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन दैट इज कॉल्ड एज ए नाउन। नेम ऑफ द पर्सन दैट इज कॉल्ड एज ए नाउन। नेम ऑफ द प्लेस दैट इज कॉल्ड एज ए नाउन। नेम ऑफ द थिंग्स that is called as a noun. Name of the ideas, things or ideas that is called as a noun. सिंपल सा फंडामेंटल है। किसी नाम की बात हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है। जैसे यहाँ पे बात हो रहा है स्टीव। स्टीव क्या है? नेम ऑफ द पर्सन। नेम है। मैरी क्या है? नेम ऑफ द पर्सन। तो मतलब नाम की बात हो तो क्या हो? नाउन है। सिंपल सा फंडामेंटल है। आप कितने प्रकार के नाउन होते हैं, प्रोनाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आप उसको अब और अंदर में नहीं जाने वाले हैं। आप थोड़ा सा बेसिक में थोड़ा सा टच करूँगा बस। और अब ये नहीं कि सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है
या कैसा नाउन है, कितने प्रकार के नाउन है, ये सब नहीं कवर करने वाला हूँ मैं। बस थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, बस जो हमारे लिए आवश्यक है 21 डेज में इंग्लिश बोलने के लिए, बस उतना ही मैं बताने वाला हूँ। फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। चलो नेक्स्ट, चलो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। इस स्लाइड में क्या बात करने वाले हैं? इस स्लाइड में बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। जैसे ही नाउन होता है, नाउन की जगह पे, नाउन का जो जगह ले ले, रिप्लेस कर दे, रिप्लेस अ नाउन दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोनाउन। जैसे रमेश है, रमेश की जगह पे हम ही बोल दें तो मतलब रमेश की जगह पे ही को बोल दिया, तो मतलब रमेश की जगह कौन ले लिया? ही ले लिया। तो ही क्या हुआ? ये प्रोनाउन है। तो वही क्या है प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन। जैसे मुझे बोलना रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय। अब फिर हम रमेश के ही बारे में बात करें तो फिर रमेश लिखे इंस्टेड ऑफ रमेश, मैं क्या कर सकता हूँ? रमेश के नाम के पास, रमेश के नाम की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? ही यूज कर सकता हूँ। चलो जब मैं पहली बार बात करूँ तो चलो ठीक है, आप प्रॉपर नाउन का यूज कर लो, ठीक है, आप प्रॉपर नाउन का यूज कर लो, ठीक है, पहली बार में आप प्रॉपर नाउन का यूज कर लो। लेकिन अगर उसी की बात आपको यूज करना हो, दोबारा यूज करना हो, तो आप सिंपल सा फंडामेंटल है, आप प्रोनाउन को यूज करते हो। जैसे मैं पहला सेंटेंस आपको दिखाते हैं यहाँ पे, मैरी इज टायर्ड। क्या लिखा है? मैरी इज टायर्ड। अब फिर मैरी की ही बात हो रही है, मैरी की ही बात हो रही है, बट वहां पे मैरी की जगह पे क्या यूज हुआ है? सी। सी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो वही बता रहा है, आप प्रोनाउन इज यूज्ड इन place of noun or noun phrases to avoid repetition. So I hope सबको समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आने वाला, कुछ भी उड़ेगा नहीं, पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए ताकि आपको जब आगे का चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँ वो पूरा समझ में आए। आपको ये ना कहना रहे सर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, या वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन ना रहे। चलो हम बात करते हैं क्या होते हैं प्रोनाउन, क्या होते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर, दिस, दोस, सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको समझ में तो आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउन और प्रोनाउन दोनों में अगर कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके आप बताते भी रहें। चलो नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव की। ये इनका भूमिका बहुत ज़्यादा होता है। एडजेक्टिव की जो भूमिका होती है बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी आप स्पोकन हो या कहीं भी वैसे भी रिटन हो, चाहे जहाँ भी यूज करना हो, लिखने के रूप में भी जब आप लिखते भी हो तब भी एडजेक्टिव का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जब इंग्लिश बोलते हो तब भी एडजेक्टिव का बहुत अच्छा रोल होता है। तो एडजेक्टिव को जानना बहुत ज़रूरी है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम केवल यही होता है, वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करता है? डिस्क्राइब, मतलब उसके बारे में बताता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? जो हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, उसी की बात को करता है। मतलब सिंपल सा फंडा है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे बिग, हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेजी। जैसे यहाँ पे देखेंगे द गर्ल, द लिटिल गर्ल। अब ये गर्ल क्या है और ये लिटिल क्या है? अब जो ये लिटिल है यही तो गर्ल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ना, राइट? यही तो कर रहे हैं ना। तो अगर कोई भी, जैसे आप रमेश है, रमेश कैसा लड़का है? रमेश इज अ गुड बॉय। अब ये जो गुड है लड़का, रमेश कैसा है? जो नाउन है रमेश, वो रमेश कैसा है? वो अच्छा लड़का है, रमेश इज अ गुड बॉय। चलो अगर मुझे कहना हो कि वह लड़की ब्यूटीफुल है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब वो लड़की कैसी है? वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। तो जो ब्यूटीफुल है क्या है? वो एडजेक्टिव है, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करे, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसकी क्वालिटीज़ को बताए, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। सिंपल सी
भाषा में हम आपको समझाते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे या उसके बाद को थोड़ा सा चेंजेस लाए, उसमें आपको क्वालिटीज़ बताए या उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे, वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। सिंपल सा फंडामेंटल है। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। और भैया इनको तो सबको पता ही होगा क्या होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन, कोई भी काम हो, खेलने का, सोने का, जाने का, रोने का, हंसने का, मतलब कोई भी काम होने का जो सेंस हो उसे कहते हैं भैया एक्शन वर्ब। ठीक है, खेलने का काम हो रहा है, रोने का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, मतलब कोई भी काम जो हो जिसमें एक्शन हो उसे क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। अ वर्ब shows an action or state of being. A verb shows what someone or something is doing. Okay, so I hope सबको समझ में आ रहा है। जो भी काम हमारा होता है, कोई भी ना कोई काम ना कोई होता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, राइट, और आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, आप पढ़ लो, गो, स्पीक, रन, ऐसे आप पढ़ लो। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ इसको। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट। चलो भैया बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। तो भाई प्रीपोजिशन का तो बहुत बड़ा रोल होता है। बिना प्रीपोजिशन के तो भाई मतलब का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन आप सही यूज नहीं करते हैं तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है, मतलब बात का बतंगड़ हो जाता है। सामने वाले पर्सन को क्या आप कहना चाहते हो, क्या बात आप रखना चाहते हो, उसको समझ से बाहर हो जाता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, मेन रूल क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको बता देना हूँ। प्रीपोजिशन का जो काम होता है टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप को बताता है। क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप। आप जब प्रीपोजिशन का चैप्टर रहेगा उसमें बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। जब प्रीपोजिशन का यूज़ करना आपको सिखाएंगे तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। सिंपल फंडामेंटल है। अगर मुझे बताना हो कि ये जो है सैनिटाइजर, सैनिटाइजर रखा तो है लेकिन कहाँ पे रखा है, उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, तो मतलब अगर मुझे बताना है ये कहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं पर होगा ही, ठीक है, और कोई ना कोई पोजीशन में होगा। तो अगर मुझे बताना है इसका पोजीशन, तब तो भाई प्रीपोजिशन का यूज होगा। प्री मतलब होता है पहला, पोजीशन मतलब किसी जगह के पहले, उसका जगह क्या है, उसका स्थान क्या है, किसी चीज की पोजीशन को बताना ही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। सिंपल सा फंडामेंटल याद करो। किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए, वो चाहे समय की बात हो, चाहे प्लेस की बात हो, चाहे रिलेशन की बात हो, उसका पोजीशन बताने के लिए जो यूज किया जाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। कहीं कहीं एक्शन वर्ब के पहले भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर एक्शन वर्ब के पहले यूज होता है तो जो एक्शन रहता है वो प्लस आईएनजी का फॉर्म ले लेता है। आपको बाद में बताने वाले हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा डाउट नहीं क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। कोई डाउट होगी तो आप बताना। बस हम केवल एक बेसिक फंडामेंटल कवर करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डाउट ना रहे जब हम आगे आपको चैप्टर कवर कराएं। तो चलो भैया इनकी बात कर लेते हैं। ये भी है कंजंक्शन। इनका तो काम भाई बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, क्लासेस हो या कुछ भी हो, मतलब जो ये जोड़ने का काम करते हैं ना, जैसे होता है ना रिश्ता जोड़ने का काम, तो ऐसे ही इंग्लिश में रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं। बिना इनके काम नहीं चलता है। अगर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो भैया इनसे रिश्ता बना के रखना पड़ता है। क्यों बना के रखना पड़ता है, क्योंकि यही तो है जो आपकी बातों को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाते हैं। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं या क्लॉजेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, कंजंक्शन।
सिंपल सा फंडामेंटल सबको समझ में आ गया। चलो बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाले नहीं हैं, आप आगे पढ़ेंगे। जैसे पढ़ लेते हैं, अ कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, ideas, phrases or clauses together in a sentence and shows how they are connected। एग्जाम्पल क्या है आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एंड और but because और yet unless since if। ओके एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्रेशन की बात जहाँ होती है उसे ही हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं उसे, अगर कहीं भी एक्सप्रेशन की बात आती है, एक्सप्रेशन, फीलिंग, इमोशंस, एक्साइटमेंट, उसमें किसका यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है आउच, दैट हर्ट, ग्रेट, वाह, आई पास्ड माई इंग्लिश टेस्ट। मतलब जो बात आपके एक्साइटमेंट की हो, फीलिंग की बात हो, इमोशन की बात हो, उसे ही इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हम केवल आपको एक आइडिया दे रहे हैं, समझ में आ जाए बस, बेसिक थोड़ा सा समझ में आ जाए बस। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, थोड़ा सा नॉलेज आपको रहे हर एक चीज़ की, बस वाले हैं। मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं, एक एक को हम बात करने वाले हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, जिसमें वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये इसके पार्ट है। ये क्या है, इसके पार्ट है। मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं, वो सब तो बकवास की चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए बस, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो वर्ब होता है वो शोज एक्शन और फील, मतलब कोई ना कोई उसमें एक्शन की बात होता है। और जो एडवर्ब होता है वो वही वर्ब की ही बात करता है। किसकी बात करता है, वर्ब की ही बात करता है। क्या करता है वो, डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब वर्ड्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। सिंपल सा फंडामेंटल है। और वैसे ही अगर हमें बात करना हो नाउन की, तो नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात हो, उसे ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। सिंपल से फंडामेंटल है, आगे इसको पढ़ लो, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमें प्रोनाउन की बात करना हो, प्रोनाउन क्या काम करता है, वो प्लेस लेता है। किसका लेता है, नाउन की जगह पे उसका प्लेस ले लेता है। इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन उसी की जगह पे, जैसे हाय, आई, ही, वी, सी, दे, हिम, इट। वैसे ही एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव क्या काम ये होता है, जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसी के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसके पहले आपको अभी मैंने बताया बहुत सारी बातें। और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, इंडिकेट टाइम, प्लेस और पोजीशन। सिंपल सा फंडामेंटल। और इंटरजेक्शन का काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग इन अ सेंटेंस। सिंपल सा फंडामेंटल। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप सबको समझ में आया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल नहीं मैं बना रहा हूँ, सिंपल सा फंडामेंटल है। सिंपल ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ लेना, तो आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। ओके, आई होप ए महोदय को भूल गए थे, जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब का काम ही होता है किसको, जो वर्ब आपका होता है उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना, उसी को डिस्क्राइब करना। जैसे स्लोली ही रन, मतलब दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है, स्लोली। और ऐसे ही आपको कोई भी बात करना हो, अगर वर्ब के बारे में और भी एक्सप्लेन करना हो तो हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है। आई होप ये वीडियो आपको सबको समझ में आई है। जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इस चैप्टर पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको नॉलेज, आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको नॉलेज रहे बेसिक का, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसको कवर करने में, क्योंकि हमारा स्पोकन से बहुत फंडामेंटली बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है ये सारी चीज़ें। अगर आपको नॉलेज भी नहीं रहेगी तब भी आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज रहे, जब आप बातों को अपनी कहते हो तो सही यूज़ आप करो, इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरत है इसकी। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मैं देता हूँ इसको।